ये कहानी है शिवा नाम के एक भिखारी लड़के की, जो गरीबी और तिरस्कार में पला बढ़ा, लेकिन अपने हौसले और मेहनत से न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की सोच को भी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक छोटे से गांव सरवनपुर की कच्ची गलियों में कूड़े कचरे और मिट्टी की बदबू के बीच जन्मा था एक सपना, शिवा। शिवा का बचपन सड़क के किनारे भीख मांगते हुए बीता। माँ उसे बाहों में लेकर दिन भर मंदिर के बाहर बैठती। कभी 2 रुपए, कभी एक समोसा, बस इतने में दिन कटता। पिता का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं शहर कमाने गया था, पर लौट कर कभी नहीं आया। माँ एक दिन बीमार पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। शिवा 7 साल का था, बिल्कुल अकेला। उस दिन के बाद से शिवा गांव में इधर उधर भटकने लगा। बाजार के ठेले वालों से बचा खाना लेता और मंदिरों के बाहर बैठकर भीख मांगता। कभी कभी लोग उसे गालियां देते, कभी दुत्कारते, हट भिखारी, काम कर, भीख मत मांग। पर वह क्या करता? उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। एक दिन गांव में एक सरकारी गाड़ी आई। पंचायती कैंप लगा। स्वच्छता अभियान की बात हो रही थी। एक अफसर मंच पर बोले, कचरा कोई समस्या नहीं, कचरा भी अवसर हो सकता है। शिवा पीछे खड़ा था, सुन रहा था। अवसर? किसके लिए? उसने सोचा। उसी दिन शाम को जब वह मंदिर के पीछे फेंका गया प्लास्टिक और टुकड़े चुन रहा था, उसे ख्याल आया, मैं भी कुछ बना सकता हूं। उसी रात वो नींद में भी बड़बड़ा रहा था, मां, मैं भी कुछ बनूंगा, देखना। शिवा ने अगले दिन से भीख मांगना छोड़ दिया। उसने एक पुरानी बोरी उठाई और गांव के इधर उधर फैले कचरे को बटोरना शुरू किया। मंदिर के पीछे, स्कूल के पास, हाट के बाजार में, जहां भी उसे प्लास्टिक की बोतलें, रैपर या टिन के डिब्बे दिखते, वो उन्हें इकट्ठा कर लेता। गांव वाले उसे देखकर हंसते, अरे अब भिखारी कूड़ा उठाएगा, कचरे से करोड़पति बनेगा क्या? शिवा को फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज शाम को 3 से 4 किलो कचरा लेकर शहर के कबाड़ी वाले के पास जाता। शुरुआत में 15 से 20 रुपए मिलते, पर ये उसके लिए बहुत थे। ये उसकी मेहनत की कमाई थी। एक दिन कबाड़ी वाले ने कहा, तू रोज आता है, मेहनती है, चाहो तो मैं कुछ बड़ा काम सिखा दूं? शिवा ने सिर हिलाया, हां भैया। कबाड़ी वाले ने उसे बताया कि कैसे अलग अलग प्लास्टिक, पेपर और मेटल की कीमत होती है, कैसे उन्हें छांटकर अच्छे दाम मिलते हैं। अब शिवा ने ठान लिया, मैं इसे ही अपना काम बनाऊंगा। वो सिर्फ कचरा नहीं बटोरता, उसे छांटना, धोना और अच्छे से पैक करना सीख गया। कुछ ही हफ्तों में उसकी रोज की कमाई 50 से 70 तक हो गई। इसी दौरान गांव में एक एनजीओ कैंप लगा। एनजीओ की एक कार्यकर्ता संगीता दीदी ने शिवा को देखा। उन्होंने पूछा, पढ़ाई क्यों नहीं करते? शिवा ने शर्माते हुए जवाब दिया, पेट पहले भरता है, किताब बाद में आती है। संगीता दीदी की आंखें भर आईं। उन्होंने एनजीओ में बात की और शिवा के लिए एक स्कॉलरशिप दिलवाई, जिससे वह रात की पाठशाला में पढ़ सके। अब दिन में कचरा, रात को पढ़ाई। कुछ महीनों में ही शिवा अपना नाम लिखना, जोड़ घटाना और मोबाइल चलाना सीख गया। उसने कबाड़ी से पैसे जोड़कर एक पुराना मोबाइल खरीदा और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, स्वच्छता टीम सरवनपुर। इस ग्रुप में उसने गांव के बच्चों को जोड़ा और कहा, चलो कचरा उठाओ, पैसा कमाओ और स्कूल भी चलो। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे जो पहले आवारा घूमते थे, शिवा के साथ जुड़ गए। उन्होंने मिलकर गांव के मुख्य बाजार को साफ किया। गांव के प्रधान ने भी देखा और कहा, अब ये भिखारी नहीं, गांव का हीरो बन रहा है। शिवा ने ठेले के लिए पैसे जोड़े। एक पुराना लकड़ी का ठेला 1200 रुपये में मिल गया। उस पर उसने रंग करवाया और लिखा, मिशन स्वच्छ सरवनपुर। अब वह खुद गाड़ी लेकर गांव गांव घूमता, कचरा उठाता, रिसाइकलिंग सेंटर में बेचता और बाकी पैसे से अपने साथियों को 10 से 20 रुपए रोज देता। उसकी उम्र अब 14 साल थी और सपने 40 साल वाले। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली संघर्ष और चमत्कार की कहानी तो अब शुरू होती है। देखने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए, जहां एक भिखारी करोड़पति ही नहीं, समाज का हीरो भी बन जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।